अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वाइल्ड पैट्स के एक नए और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं भी सही कंडीशन में नहीं हूँ। और ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आप लोग अंदाज़ा लगाएं मेरे पीछे देख के। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत पुराने, बहुत कदीम अरसे से लोगों के घरों में रहा है। बल्कि पुराने ज़माने में तो ये था कि ये एनिमल ऑलमोस्ट कंपलसरी था, हर दूसरे घर में होता था। लेकिन आज के दौर में इस एनिमल को पेट रखना कोई सोच भी नहीं सकता। इसको पेट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारे कराची के ही दोस्तों ने इसको अपनी सवारी के तौर पे रखा हुआ है। तो चलें चल के पूछते हैं उनसे कि इनका ये शौक़ इस हद तक कैसे चला गया। राइडिंग करते हुए लोग डरते भी हैं, टू बी ऑनेस्ट लोग डरते हैं कि यार घोड़ा गिरा देगा ये। लेकिन आपके सामने भाई ने अपने हाथ छुड़वाए और 1.5 महीने बाद वो यहीं बैठे हैं। बिल्कुल, यहाँ इनकी असल में बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है इनकी। जिस तरह आप अपने बच्चों को अगर हफ्ता नहीं देखोगे तो बच्चा आपसे बिगड़ जाएगा। तो यही मसला इन घोड़ों का होता है। तो सबसे मेन ट्रेनिंग तो यही होती है राइडिंग की। यानी घोड़ा, कोई नया घोड़ा जैसे बच्चा घोड़ा, उसको राइडिंग के लिए ट्रेन करना शुरू में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। उसमें ये कि ट्रेनर भी गिरता है और घोड़ा भी काफ़ी चोटें खाता है। बहुत जल्द पाकिस्तान टूर का प्लान है। वो इस तरह से है कि यहाँ से हम इस्लामाबाद ट्रॉलर में लेकर जाएंगे घोड़े, और वहाँ इस्लामाबाद से जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं लाइक कश्मीर, इन सब एरिया में तकरीबन हमने ये 1 महीने का ट्रिप डिसाइड किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कराची के कुछ ऐसे लोगों से मिलने आया हूँ जिन्होंने पेट्स रखने में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिया सबसे। जो लोग सोच भी नहीं सकते कि ये आजकल के दौर में भी एज अ पेट रखा जा सकता है, उन्होंने ये रखा है और एक ख़ास रीज़न के लिए रखा है। तो चले चल के उनसे पूछते हैं कि ये शौक़ कैसे हुआ उनका। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। सर, पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपलसरी हर घर में हॉर्सेस वगैरह होते थे। जी जी। आजकल के ज़माने में लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसका शौक़ आपको कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि मुझे भी शौक़ तो बचपन से था, लेकिन सोच नहीं थी कि हम घोड़े रखेंगे। बिल्कुल। ये मेरे बेटे को शौक़ पड़ा घोड़े रखने का। तो शुरू में इसने मुझे बोला 1-2 दफ़ा कि अब्बू मैं घोड़ा लेना चाहता हूँ, घोड़े का बच्चा लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो मैंने मना कर दिया कि हम ये रखेंगे कहाँ पे, संभालना मुश्किल है, उसको केयर करना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। उसके बाद जब इसने एक बच्चा लिया, कुछ अर्सा हमने उसको देखा, 1-1.5 महीना। तो उसके बाद जब एक घोड़ी आई हमारे पास, उसकी मैंने सवारी ली। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको कहा कि भाई ये बच्चा बेच के बड़ा घोड़ा ले लो। उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर इसने एक अपना ग्रुप बना लिया, हाउस लवर्स ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर माशाल्लाह इसने मेहनत करके आज तकरीबन 8 से 10 घोड़े हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और माशाल्लाह बहुत सारे ट्रिप हमने किए। यहाँ से हम हाफ डैम तक गए, गडाब सिटी तक गए हम लोग घोड़ों पे। तो हाफ डैम हमारे साथ कुछ थोड़ा सा मसला भी हो गया। जाते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गए, लेकिन सुबह जब वहाँ से हम निकले वापसी पे, तो मेरे ये दोस्त हैं इस तरफ, सोहेल भाई बैठे हैं, इनके साथ थोड़ा सा मसला हो गया। ये घोड़े से गिर गए, उसकी रकाब टूट गई थी घोड़े की, जिसकी वजह से गिरे और इनके दोनों बाजू फ्रैक्चर हो गए थे। तो इस वजह से थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हमारा बेहतरीन ट्रिप रहा। गडाब का भी बेहतरीन रहा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। उसके अंदर हमारे गुलरेज भाई हैं, ये भी साथ गए और माशाल्लाह इन्होंने, मेरा ख्याल से उस वक्त पहली दफ़ा इन्होंने राइड की थी। घोड़ा इन्होंने रखा हुआ 3-4 साल से, लेकिन राइड नहीं करते थे। अच्छा महमूद अंकल, आपको कितना टाइम हो गया तकरीबन इस फील्ड में? अगर आज से लगाया जाए तो कितना टाइम हो गया आपको? ये तो हमें मेरे ख्याल से 1.5 साल या 2 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। जी जी, 1.5 से 2 साल में इतनी जल्दी और इतनी? 1.5 साल हुआ तकरीबन इनको चलते हुए। शौक पुराना था, गाँव में रखते थे, लेकिन वहाँ का एक अलग माहौल होता है। वहाँ कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, खुले घोड़े आपने खेतों में छोड़े हुए हैं। लेकिन शहर के अंदर रखना घोड़ा थोड़ा सा मसला था। यही पर्पस था कि आजकल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये आता है कि हम इनको राइड कहाँ दिलवाएंगे, या इनके लिए बड़ी जगह चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आप लोगों के पास आपने बताया 8 से 10 ऑलमोस्ट घोड़े हैं, तो इनका मुश्किल है रख रखाव वगैरह। अभी आपने इनके लिए बंदे वगैरह रखे हुए? जी जी, 2-3 बंदे रखे हुए हमने। ये सबसे पहले हमने ये अशरफ भाई बैठे हुए हैं, ये रखे थे। इन्होंने इनको संभाला। फिर उसके बाद हमारे अंदर खड़े हैं, ये बाहर आ जाओ भाई, दिखा दो अपने आप को। बाकर भाई हैं, सब 1 बाय 1। ये दोस्तों सबसे मिलवाऊंगा आज आपको। जी, ये राइडर हैं, ये घोड़ों को सिखाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ये। और ये इन्होंने मेरा एक घोड़ा बाहर बांधा हुआ, बाद में देखेंगे उसको, राजू। उसको इन्होंने ऐसा ट्रेन किया कि उस पे आप बैठ जाएंगे तो आपको उतरने का दिल नहीं करता। ये समझ लें कि आप लग्सीज में बैठे हुए हैं। अरे क्या इतना प्यारी उसकी चाल बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब इनकी जो स्पेशल एक चाल, एक नॉर्मल घोड़ा का तो आम भागना होता है, इनकी बाकायदा एक चाल होती है, तो उस पर मेहनत लगती है काफ़ी।
बिल्कुल मेहनत लगती है, उस पर महीने लगते हैं। अच्छा। दिनों में नहीं सीखता। मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, इन्होंने 3 महीने में घोड़ा तैयार किया है। 3 महीने के बाद जाके वो घोड़ा माशाल्लाह अब ऐसा हुआ है कि वो चलने के काबिल है। अब ये दूसरा मेरा ब्लैक घोड़ा है, इसको भी सेट कर रहे हैं ये, लेकिन उस जैसा नहीं हुआ अभी तक ये। अच्छा। तो बार बार मेरी इनसे यही जिद होती है कि इसको मुझे राजू जैसा करके दो, सही, तो सही। फिर मज़ा आएगा। अच्छा, आपने महमूद अंकल कोई इस तरह नोट किया आपके पास माशाल्लाह से 8 से 10 घोड़े हैं, जी जी इनके बिहेवियर डिफरेंस होते हैं कि एक घोड़े का अलग जी, बिहेवियर बिल्कुल है, सबका अलग है, सबका सबका मुख्तलिफ अलग सबका अलग मुख्तलिफ है। आपका कोई फेवरेट एक घोड़ा वही राजू जिसका आपने लिया है जी मेरा फेवरेट घोड़ा वही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये ब्लैक वाला है। वही? अच्छा, इनका नाम नहीं है ब्लैक वाले का? इसका नाम जुंदुल नाम इसका रखा हमने। अ, पहले तो कोई पता नहीं था, उन्होंने जिनके पास था उन्होंने क्या अच्छा, रखा हुआ है, अच्छा, लेकिन हमने अच्छा, जुंदुल रखा है इसका। जुंदुल, इसका नबी कोई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ओके, उसके नाम से रखा है हमने। ज़बरदस्त। दोस्तों ये शौक़ मुझे और ज़्यादा इसलिए ही पसंद है क्योंकि पुराने ज़माने में मतलब हमारे जितने भी ऑलमोस्ट अंबिया कराम गुजरे उन सबके पास ये तो कंपलसरी थे घोड़े, और इससे एक इंसान की बॉन्डिंग हो जाती है। अभी महमूद अंकल आपने अभी जो बताया कि एक ट्रेजेडी आप लोगों के साथ पेश आ गई थी, वो सोहेल भाई के साथ हुई थी। जी जी तो दोस्तों सोहेल भाई से पूछते हैं। सोहेल भाई माइक आपके हवाले। सोहेल भाई आपको कब से शौक़ है इन चीज़ों का, स्पेशली घोड़ों का? मोहन भाई बचपन से शौक है। अच्छा, यहाँ सारे दोस्तों वो लोग बैठे हैं जो अपने बचपन का बचपन से शौक शौक था। ऑलमोस्ट माशाल्लाह से पूरा कर रहे हैं। सही बचपन से शौक था, पर मौका अब लगा, सही तो सही, सही। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम 2-3 साल से हैं अभी। तो सोहेल भाई ये जो ट्रेजेडी भी अंकल ने बताई सुनते हुए थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि दोस्तों मेरी ट्रेजेडी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सोहेल भाई की क्या ट्रेजेडी थी वो उनसे पूछते हैं। क्या हुआ था सोहेल भाई? बस जा रहे थे बने मस्ती में, घोड़े सब चल रहे थे हम सब, तो रास्ते में बस पाँव की जो रकाब जिसमें हम रखते हैं, घोड़े का पाँव जिस पर रखते हैं रकाब कहते हैं उसको, वो टूट गया उसका, तो उसमें बस डिसबैलेंस हो गया। अच्छा, गिर गया। मतलब इसमें घोड़े का कोई नहीं, घोड़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त राइडिंग कराता है हम सबको वो, और बड़ा जॉली घोड़ा है हमारा, वो साथ चलता है। तो ये मिसहैप हो गया जिसकी वजह से वो। बस वही। तो कितना टाइम आपको लगा? 1.5 महीना लगा मुझे। 1.5 महीना? 1.5 महीने लगा मुझे उसको सेट होने में। ओके, तो यानी कि थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर आप किसी स्पेशली अगर कराची की बात करें, आप किसी से पूछें कि आपने राइडिंग की है या आपको शौक है, तो सबके जहन में एक ही चीज़ आती है क्लिफ्टन, सीबीयू वगैरह। जी हाँ, जी हाँ। कि वहाँ पे घोड़े हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने एक ही दफ़ा राइड ली थी, हम बहुत थक गए, हमारी कमर में दर्द हो गया। तो आप लोगों ने इतना लंबा सफ़र कैसे कर लिया? देखिए, हर चीज़ जब स्टार्ट की जाती है तो तकलीफें तो होती हैं। अब बंदा एक बेसिकली नॉर्मल जो वॉकिंग या रनिंग शुरू करता है तो टांगों में दर्द होता है, बिल्कुल। तो वो लोग ये समझते हैं कि एक ही मरतबा में मेरा पेन हो गया तो अभी छोड़ देनी है, इसमें मज़ा नहीं है। तो ये कि जैसे जैसे बंदा इसमें कदम रखता जाता है तो ये मामला सारे उसको सेट होते रहते हैं। अच्छा, हाँ। सोहेल भाई जैसे आप लोग माशाल्लाह आप लोगों का ग्रुप है, आपका कोई फेवरेट घोड़ा इन सारे घोड़ों में से? इसमें जो मेरा फेवरेट घोड़ा जंदूली है। अच्छा भाई, जंदुल के वोट्स आप लोग गिनते रहे, उसके वोट ज़्यादातर हो रहे हैं। दोस्तों सोहेल भाई के साथ ट्रेजेडी हो गई और माशाल्लाह से इन्होंने ही बताया कि इनको भी 3-4 साल ऑलमोस्ट हो गए इस शौक़ में, और बड़ा डिफरेंट। हमारे एक और दोस्त मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग एक बात हूँ, मुझे महमूद अंकल का लुक बहुत मज़ेदार लगा। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, उससे हो नहीं पा रहा, लेकिन इनका लुक मुझे बड़ा दबंग लगा, पता चलता है हाँ भाई। प्लस सोहेल भाई को भी आपने देखा। आपका नाम सर माजरत? गुलरेज हनीफ। गुलरेज भाई जो ना बहुत हम्बल, बहुत काम लग रहे हैं मुझे। अब ये इस शौक़ में कैसे आए? गुलरेज भाई आपको कैसे शौक़ हुआ इनका? बात ये है, शुरू से ही माशाल्लाह से मुझे जानवर पालने का और रखने का शौक़ था। हमारी ये मेरे लिए कैटेगरी सिर्फ जी शुरू से ही माशा काफ़ी जानवर रख चुके हैं। अच्छा। ये माशा शुरू से रखा हुआ था। फिर बीच में मुलाकात हुई दानी साहब वगैरह से, इनसे मिले हम, फिर इनके साथ अब जुड़े हैं। पर शौक़ ये बचपन से ही माशाल्लाह चलता आ रहा है। अच्छा। मेरा घर जू बना हुआ है ना, जू बना हुआ तो था। ये हमारी कैटेगरी है दोस्तों, जी। अच्छे लोगों से मिलना है हम लोग आज। बाकी जो है ये सिर्फ जानवर नहीं है, मेरे साथी की तरह है। अच्छा, मेरे हम सफर क्या ये बात मेरे है। साथ इस तरह चलते हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। आपकी राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा गुलरेज भाई? राइडिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। उसके बाद माशाल्लाह से जब हम गए थे एक लॉन्ग रूट पर, वो एक्सपीरियंस मेरा बेहतरीन रहा सफ़र मेरा। उसके बाद जो है हमने माशाल्लाह से फिर एक और घोड़ा ले लिया। अच्छा, मतलब ये और बढ़ता जा रहा है आप लोगों का शौक़, अब जो है वो जी, है मतलब। और एक्सट्रीम की तरफ जी, जा रहा है। ये हुआ है। अभी तक गुलरेज भाई आपको राइडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया इसका? जस्ट सेकंड टाइम की थी वो, और जो लॉन्ग रूट पे निकले Direct डायरेक्ट long निकले वहीं सीखे हम। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो? लोगों से मैंने सुना है कि हमें तो बुखार हो गया राइडिंग करके, और ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ? बात ये जिसको शौक है उसको कुछ भी नहीं होता है। क्या बात है। क्या दोस्तों देखें, ये एक अनएक्सपेक्टेड बात है। आप लोग में से कोई भी सोच भी नहीं सकता कि
राइडिंग करते हुए लोग डरते भी हैं, टू बी ऑनेस्ट लोग डरते हैं कि यार घोड़ा गिरा देगा ये, लेकिन आपके सामने भाई ने अपने हाथ तुड़वाए और 1.5 महीने बाद वो यहीं बैठे हुए हैं और आके बोल रहे हैं मेरा फेवरेट घोड़ा वो है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पंगा उसी को है कि बस यार बाहर तो निकालो ज़रा, मैं भी इंटरव्यू दूंगा जुंदुल को। अब बाकी गुलेज भाई ने बताया कि इन्होंने सेकंड टाइम राइड की और सेकंड टाइम ही इनका लॉन्ग रूट है। आप लोग तो खैर सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी पंच लाइन के, जिसको शौक होता है ना उसको ये सब नहीं होता। मतलब आप लोगों का अगर एक दिन में यहाँ पे मैक्सिमम टाइम भी स्पेंड हो तो आप लोग डेली भी अगर आए तो बोर नहीं होते। नहीं। गेस्चर बना हुआ है आप लोगों का। बिल्कुल, यहाँ इनकी असल में बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है इनकी। जिस तरह आप अपने बच्चों को अगर हफ्ता नहीं देखोगे तो बच्चा आपसे बिगड़ जाएगा। तो यही मसला इन घोड़ों का होता है कि आप इनको जब तक रोज़ भले आप 10 बंदे रख लो, लेकिन वो केयर वो करते हैं, बहुत अच्छी करेंगे केयर, लेकिन जब तक मालिक को घोड़ा देखता नहीं है, उसके बैठता नहीं है, उसके करीब जाएगा, उससे प्यार करेगा, उसको कुछ खिला देगा, टॉफ़ी खिला देगा, गुड़ खिला देगा, वो एक किस्म के उनको जब मैं गेट से अंदर घुसता हूँ गुड़ लेके आता हूँ मैं इनके लिए, सबके लिए, तो सारे घोड़े बोलना शुरू कर देते हैं। अरे क्या और मैं सबके पास बारी बारी जाता हूँ, सबको खिलाता हूँ मैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाली चीज़ है ये। वाकई अंकल, मतलब अगर प्यार किया जाए तो रिटर्न में प्यार मिलता है। रिटर्न में प्यार देते हैं ये, बिल्कुल। दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ भी एक बात बताता चलूँ, कोई भी एनिमल कभी भी इंसान को अपनी मर्जी से नुकसान नहीं पहुँचाता, हमेशा डिफेंसिव वे में अटैक करते हैं। और इतना बड़ा जानवर भी जिसको देख के लोग डरते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि अगर आप प्यार करेंगे तो आपको रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। दोस्तों मैंने बहुत सारी डिटेल्स ले ली हैं सुहेल भाई से, गुलेज भाई से और महमूद अंकल से। अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा इन घोड़ों के बारे में बात करें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम खाली बात नहीं बल्कि हम घोड़ों को करीब से देखेंगे, तो हमारे साथ इसी ग्रुप के एक और मेंबर मौजूद हैं, अली भाई। तो अली भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया अली भाई। मैं भी बाकी आपके मेंबर से मिला था, वो एक नॉर्मल सा, आपका एक थोड़ा सा गेस्चर वगैरह, आपको कुछ इस तरह का शौक है? मैंने कुछ लॉन्ग शूज़ वगैरह भी देखे थे। देखिए लॉन्ग शूज़ जो है ना वो तो ज़रूरत है। अच्छा। हाँ ठीक है, अगर आप राइड करने जा रहे हैं तो लॉन्ग शूज़, प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर गैजेट्स आपकी ज़रूरत है। ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस भी है। और ये है कि आपको एक प्रॉपर किट होनी चाहिए जब राइडिंग पे आप निकल रहे हैं। ये नहीं कि आपने शलवार कमीज़ पहने और आप चढ़ गए। ठीक है, वो है एक नेज़ाबाजों की एक अलग पहचान है, शलवार कमीज़ और खेड़ी। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर राइडिंग की बात कर रहे हैं तो जो इसकी गैजेट है वो आपको कैरी करनी है। लॉन्ग शूज़ हो गए जिसमें हेलमेट हो गया। पॉइंट था जी। ओके अली भाई, आपको कितना टाइम हो गया इस शौक में? मुझे तकरीबन टाइम हो गया अच्छा खासा, अर्दगल से पहले हो गया। मतलब जब ये अर्दगल ड्रामा नहीं आया था तो ये इतना मैं इसको इस वजह से बेस बना रहा हूँ कि इसके बाद तो बहुत जो है ना लोगों ने हाँ इस तरफ आए हाइप क्रिएट कर दी। मैं अपना अगर थोड़ा सा वो करूँ तो मैं नुमाइश औरंगी पे आपने देखे होंगे घोड़े खड़े होते हैं अक्सर बग्गियों के ना, तो मैं जब जाता था तो मैं देखता था यार ये घोड़े कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इनका खाते क्या होंगे। ठीक है, तो वो एक बड़ा मुझे वहाँ से शौक डेवलप था। एग्जैक्टली। बाकी जैसे हमारे मेंबर्स ने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन लोगों को शौक यहाँ पे बचपन से। अच्छा, ये शौक भी कुछ ऐसा ही है कि आपके जेनेटिकली जो है ना जीन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी आप किसी से भी कहें कि यार मैं राइडिंग के लिए घोड़ा है, आप आ जाएं, यार ये क्या होता है यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। बिल्कुल ऐसा। तो इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल से शौक अंदर था जो अब आगे उभरा है। देखें ये बात सुन ली मालिक की। अच्छा अली भाई, जैसे मैंने अभी बात की थी सुहेल भाई से और गयूर भाई से और अंकल थे, महमूद अंकल थे, जी सब ने एक स्पेसिफिक घोड़ा को पॉइंट आउट किया कि इस घोड़े से हमारी थोड़ी बॉन्डिंग है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं, ये कौन है, इनसे क्या बॉन्डिंग है? देखें, इसको कहते हैं हमारे इस्तबल की सबसे एग्रेसिव घोड़ी। अच्छा, ये घोड़ी है बेसिकली ना। ठीक है, इसका नाम है रानी। ठीक है, और ये जो है इसको मैं ओन करता हूँ रानी को ना। अच्छा। और इस घोड़ी का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता चलूँ। हमारे इस्तबल में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा इस वक्त जो इस घोड़ी से गिरा ना हो। अच्छा ठीक है, ये इतनी वही है जिसको महमूद साहब ने बताया था कि मुझे एग्जैक्टली जो कहने लगे थे कि यार मैं कभी गिरा नहीं हूँ, ये घोड़ी ने उनका जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये बहुत एग्रेसिव घोड़ी। और आप ये चेक करेंगे एग्रेसिव है और हम यहाँ इसके पास आए खड़े हुए हैं। अली भाई, इनके जो आपने जैसे गैजेट्स की बात की, इतना क्यूट लग रहा है, आप चेक करें। रानी इधर आओ, बहुत प्यारी है। ये पोनी नहीं खा जाना, बहुत मुश्किलों से बनी है मेरी थोड़ी सी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे रिलेटेड लोगों को कम पता है। अभी अली भाई ने गैजेट्स की बात की है, अली भाई इनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इनके ऊपर जो वो मारते हैं तो खरारा कहते हैं खरारा, जी वो है इनकी बाकायदा। जिस तरह अभी सुहेल भाई जब हमें गाइड कर रहे थे
नहीं कोई मतलब थोड़ा सा जोर से काटे, पोनी नहीं तोड़ना। कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अभी एग्रेसिव भी थी, अभी ये नहीं नहीं चलो कुछ नहीं करेगी। तो इसमें जैसे उन्होंने बताया था कि उसकी वो टूट गई थी, रकाब टूट गई थी। इनके जो सैडल वगैरह होती है देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उसमें बहुत सारी बेल्ट्स वगैरह जारी होती हैं। ये आप लोग खुद पहना लेते हैं जीन वगैरह? देखिए हम लोगों ने ये सारा घोड़े का खरारे से लेके और ये जीन और जितना भी इसका नुक्ता जो कहते हैं आप, मोहरा जैसे आम अल्फाज में कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम खुद लगाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम लेज़ी हो गए इस मैटर में, लेकिन शुरू में तकरीबन काम खरारे से लेके और इसकी जीन वीन सब जो कारपेट इसके नीचे बिछता है उसको नमदा कहते हैं, वो सारा हम लोग करते थे। मतलब हम मतलब आता सब अल्हम्दुलिल्लाह आता है, सबको आता है, सबको। तो दोस्तों Exactly. आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ, मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आई। अभी अली भाई ने बताया सबसे एग्रेसिव है और आज हाथ भी सलामत नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं रानी के ये मेरा ये निशान देख लें, रिसेंटली 2 हफ्ते पहले का है, मुंह के बल फेंका था मुझे। ठीक है, शायद आपकी कैमरा दिखा सके। अभी कह रहे हैं कि चलो अंदर। लेकिन मज़ा भी देखें, कहते थे ना पहले ज़माने में, यार ऐसा कोई घोड़ा पैदा नहीं हुआ जो मुझे अपनी पीठ से गिरा सके। ये उन घोड़ों में से है। तो दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, आज मैं थोड़ा सा अब आप लोग तंग इतना करते हैं कि हमें वो चाहिए, मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा था और टाइम लेना पड़ता है, बाकी इन सबसे बहुत सारे काम होते हैं। और आज मेरा प्लान था कि आज मैं आप लोगों को मैं भी राइड करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा मूड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस सोहेल भाई से मैंने आप लोगों को मिलवाया था, उन्होंने जो है ना मुझे थोड़ा सा पम्प कर रहे हैं, उनको देख देख के ना मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। 1.5 महीने मैं बेड रेस्ट पे था और मेरा तो एक हाथ है और ये तो हल्का सा डिसलोकेट है, उनके दोनों हाथ टूटे और वो वापस अट्रैक्ट हुए घोड़ों से। अली भाई जी चलिए स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। अच्छा ये एक इनके नॉर्मल गेट्स नहीं है, एक स्पेसिफिक तरीका है सारे उस पे, तो इसका क्या सीन है? देखें इसका सीन ये है, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ एस्टिवल्स में आपने इंग्लिश एस्टिवल्स में देखा होगा गेट होते हैं, ठीक है, यहाँ हमने ये लगाए, कुछ जगहों पे बांस है। तो ये बेसिकली इनको रोकने के लिए, अगर खुदा ना खासा एग्रेसिव हों, जंप करें, तो ये चीज़ें इनको प्रोटेक्ट। अच्छा ये कोई स्पेसिफिक हाइट है? क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि सबका ऑलमोस्ट सिर्फ नेक बाहर आ रही है, तो ये स्पेसिफिक जंप करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और एस्टिवल को जो है ना रन ओपन रन भी ज़्यादा नहीं है, तो घोड़ा भाग के भी नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। तो ये समझ लें लॉक है ये। अच्छा, और एक तरह से ये मतलब है भी बिल्कुल खुला डुल्ला, कोई बिल्कुल कंजस्टेड नहीं कर रहा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, चल के मैं आपको ज़हन रखवाता हूँ। पिटते हैं। नहीं इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं कहेगी। ओह कितना खूबसूरत है। ओके, तो नाज़रीन अब हम मौजूद हैं और हमारे अली भाई ने जिन बंदे को बुलाया था उन्होंने इसको पहना दिया है कुछ मुंह पे। अली भाई इसके बारे में बताएं ज़रा, ये क्या है और क्या क्या हिसाब किताब है इसका? देखें ये जो है ना, ये पर्टिकुलर ये जो इसके अंदर डला हुआ है, ये रेंज कहलाती हैं, आप जिसको कहते हैं रासें उर्दू में, रासें। जी। ये जो है ये बिट है जिससे घोड़ा कंट्रोल में आता है। ये जो स्टील का है, स्टीयरिंग समझ लें, ओके। ठीक है, आम अल्फाज में। ये जो अंदर बंधा हुआ है, ठीक है, ये नुक्ता है जिसको मोहरा कहते हैं। मोहरा जो गाय वगैरह में भी यूज होता है इस टाइप का ना, तो इनकी ज़बान में इसको नुक्ता कहते हैं। नुक्ता। अब आप आ जाइए। अच्छा अली भाई एक सॉरी टू कट यू ऑफ, इसका जो ये आपने इसको क्या बताया था, बिट, ये घोड़े को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? नहीं, घोड़ा देखें अल्लाह पाक ने इसको बहुत मजबूत बनाया है। लोग ये समझते हैं कि इसका ये लोहे की चीज़ डली है, इसका मुंह तोड़ देगी, इसको कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये निकाल देंगे तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। घोड़े में आपसे बहुत ज़्यादा ताकत है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रिएटर की सवारी है जिसने हमारे लिए बनाई है और इसी ने इसको कंट्रोल में दिया है। हमारी गाड़ी नहीं है, पावर स्टीयरिंग आपने जो है वो एक उंगली से घुमा लिया। ओके, तो अली भाई ये हो गया इसका जो फेस पे सारा आइटम होता है जी, वो नुक्ता और ये वो रेंज वगैरह। अब आ जाए हम सैडल्स पे। आप आ जाएं। ये है सैडल, ठीक है। अच्छा इसमें जो है ये जो कहलाता है, ये जो नीचे रखा है इसको, ये है नमदा, एक जो कारपेट जिसे कहते हैं, ये नमदा कहलाता है इसकी ज़बान में ना, इसे कहते हैं आप सैडल। ये ओके, ये नमदा फॉर द सेफ साइड ऑफ हॉर्स या फॉर द सेफ साइड एक कुशन के तौर पे यूज होता है? देखें ये जीन जो है ना, ये स्लिपरी है। ये अगर आप डायरेक्ट बॉडी पे रखेंगे स्वेटिंग भी हो सकती है, उसको स्लिप भी हो सकता है। कहते हैं ना जीन स्लिप हो गई। तो नमदा अगर आप देखें तो इसकी बनावट थोड़ी सी वो है, रफ है, तो ये आपको ग्रिप देता है यहाँ पर ना जीन पर। तो ये जीन है, ये नमदा है, ठीक है। और ये इसकी जो है वो रकाब जिसे कहते हैं आप, फुट स्टेप कह लें आप, रकाब जिसमें आप अपने पैर रखते हैं। तो ये अच्छा अली भाई इससे भी घोड़ा कंट्रोल होता है? इससे
मतलब या जस्ट फॉर योर स्टेप ऑन के लिए है, या फिर एक घोड़ा भी हैंडल हो सकता है? नहीं देखिए, आप अपने जो है ना फूट्स को चलाते हैं इसके यहाँ पर, चलाने के लिए बसा होगा आपने देखा होगा लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी टांग को ग्रिप प्रोवाइड करती है। Okay, ठीक है, कुछ लोग ये लगाते हैं सैडल, कुछ लोग बगैर उसके बैठते हैं, तो टांगे तो वैसे ही चलती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रिप मिल जाती है इससे आपको। सही तो सही नथिंग एल्स, ये बेसिकली फुट स्ट्रैप है पैर रखने के ओके। लिए। और ये मेन बेल्ट जो जा रही है इसकी, ये हमारे सैडल को इसने कंट्रोल किया हुआ है या ये बेसिकली निंदे पे है देखें, ये? अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसने सैडल को बांधा हुआ है, तंग कहलाता है ये, बाला तंग जिसे कहते हैं ना, तो ये बाला तंग हमारी ज़बान में कहलाता है, इसको आप कह सकते हैं चेस्ट बैंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, मेन बेल्ट जो कोर बेल्ट है फिलहाल इसकी, वो ये वाली ये है ये। ओके। इससे भी घोड़ा इरिटेट नहीं होता? नॉर्मल है? नहीं नहीं नहीं, ये घोड़े के लिए नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। और वैसे भी यूज टू है। अच्छा, ये तो हम चेंज कर सकते हैं ना? ये देखें, हमारे पास आपको जैसे इंट्रोड्यूस कराया था बाकर से, हमारे वो मुल्तानी सवार हैं, जो देसी हमारे सवार होते हैं वो ना। जो बिल्कुल निजाबाजी टाइप वाला हाँ, सीन देसी होता है। सवार। ओके ओके। तो वो लोगों के शौक हैं ये, और चमकीली और भड़कीली ये तो चीज़ें। इसमें हमारे पास तो मतलब एक वास्ट ऑप्शन होगा ना कि हम सैडल भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपके पास बहुत किस्म की सैडल्स आती हैं, आपके पास देसी सैडल्स भी आती हैं, आपको मैं दिखाऊं अगर, तो ये इंग्लिश सैडल कहलाती है। ठीक है, तो अब जितना गुड़ डालें उतना मीठा। मीठा। अच्छा, एक प्राइस रेंज भी बता दूं आपको, 22,000 25,000 रुपये सैडल स्टार्ट होकर 3 साढ़े 3 4 5 लाख रुपए तक सैडल जाती है, सिर्फ सैडल। सिर्फ सैडल। तो हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाख रुपए वाली सैडल्स भी हैं, और ये भी सैडल्स चले हैं चले। जी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज, आपको क्या, आपके साथ साथ मैंने भी सीख लिया घोड़े को रेडी किस तरह किया जाता है, और जिस तरह अली भाई ने समझाया है आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हर एपिसोड की तरह इसमें भी हमारे पास कुछ स्पेशल एनिमल भी हैं, और इनके पास क्या क्या बाकी घोड़े किस किस तरह के हैं वो सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम एक सवारी करके आए। पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एपिसोड की तरह इसमें भी स्पेशल पार्ट हमारे पास है, लेकिन इस पे स्पेशल जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो अब इसी ग्रुप के हमारे एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश भाई, जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम आ जाएं। दानिश भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। वेलकम। दानिश भाई, मैंने गयूर भाई से बात की, सुहेल भाई से बात की, अली भाई से बात की, और आपके वालिद साहब से बात की। मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली। एक चीज़ जो है ना, मैं चाह रहा था कि मैं पूछूं, क्योंकि मैंने राइडिंग करते जब आपको देखा, आप थोड़े से, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं इसको शशके, मतलब घोड़ा सीधा नहीं चलाना है इन्होंने, यूं यूं टेढ़ा। इसकी ट्रेनिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहोगे? लोग समझते हैं कि इसकी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कुछ नहीं होता, बस घोड़े पे रस्सी डाली, बैठ जाओ, चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, जो ये समझते हैं कि इसकी ट्रेनिंग नहीं है, बहुत आसान है, वो एक दफ़ा आ जाए मेरे पास, मेरे ही घोड़े पे, हालांकि ट्रेन घोड़े, वो बैठ कर दिखा दें। अरे ये क्या बात गलतफहमी है, भी दूर हो जाएगी उनकी। ग्रिप सही सही सही। और उसके अलावा घोड़े पे बहुत मेहनत है ट्रेनिंग के हवाले से। यानी ये आप लोगों को बताता चलूँ, महमूद अंकल ने जो हमें नाम बताए थे उनमें से राजू भी हमारे साथ मौजूद है, और जुंदुल भी बाहर आ गए। दानिश, एक नॉर्मल मेन ट्रेनिंग जो है वो किस हिसाब से क्या क्या लेके चलना पड़ता है ट्रेनिंग में? देखें, बेसिकली तो सबसे मेन ट्रेनिंग तो यही होती है राइडिंग की। यानी घोड़ा, कोई नया घोड़ा, जैसे बच्चा घोड़ा, उसको राइडिंग के लिए ट्रेन करना शुरू में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। उसमें ये कि ट्रेनर भी गिरता है और घोड़ा भी काफ़ी चोटें खाता है। बाकी ये जो आप जो शशके वगैरह कह रहे थे, ये फिर प्लस पॉइंट है। ओके, अच्छा, ये अलग से एक्सिस में हो। ये इसके समझ लें कि कोई गाड़ी है, चलती तो सब गाड़ी है, लेकिन वो ड्रिफ्टिंग करना उस हवाले से, भाई टायर इस तरह के डाले ओहो, हैं, स्किल्स तो दोस्तों, ये घोड़े के अंदर स्किल्स। जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा में ट्रेन करना पड़ता है सब चीज़ें। जैसे ये मेरा राजू है, इसको एक चीज़ मैंने खुद ट्रेन की, अर्तगल ड्रामे से इंस्पायर होकर, कि उसमें वो अल्लाह अकबर पे अर्तगल का घोड़ा उठ के क्लैप करता था, तो इस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात आई कि शायद ये ना सीख सके, लेकिन शुरू में इस घोड़े ने मार भी बहुत खाई, लेकिन अब माशाल्लाह सिर्फ एक आवाज़ पे घोड़ा उठ के क्लैप करता है। दोस्तों, अभी मैंने देखा, और ये नहीं कि एक आध दफ़ा बाय चांस नहीं, ये दानिश ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दफ़ा करके दिखाया, और बगैर किसी टेंशन के। लेकिन एक बात है, इनकी इस कमांड के बाद इनको चाहिए थी टॉफ़ी, जो कि दानिश भाई ने इनको टॉफ़ी खिलाई, ट्रिक एंड ट्रीट जिसे कहते हैं आप।
दानिश, जितने भी घोड़े हैं यहाँ पे, हर घोड़े का एक मतलब अलग से हिसाब किताब था। मुझे सबसे ज़्यादा इसको देखने का शौक़ हो रहा था क्योंकि अंकल ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा लाडला है। सबसे ज़्यादा घोड़ा कौन सा पसंद है? राइडिंग, सारे प्लस पॉइंट जिसमें कह लो। राजू के अंदर बीमारी है कि मूडी है ये। अच्छा। हाँ, अगर इसका मूड सेट होगा तो इस जैसा घोड़ा 50 घोड़े और आ जाएं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते राइड में। अच्छा। बाकी अगर जब भी यानी आपकी राइडिंग का मूड हो तो हमारा जो जुंदुल घोड़ा है ब्लैक वाला, ये ऐसा है कि जिस टाइम आप इस पे सवार हो आपको राइड कराएगा। चारों चोल लेकिन राइडिंग बराबर इतनी बराबर। मज़ेदार नहीं है जितनी राजू की है। अच्छा, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है? जिस मज़ेदार किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? मज़ेदार इस सेंस में कि देखें, घुड़सवारी ऐसी है कि अगर आप 5 मिनट तक हम करते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्टेबल फील ना करें तो शायद आप नए बंदे के लिए बड़ी परेशानी है। ज़्यादातर लोग इस शौक से दूर ही इस वजह से हो जाते कि जैसे अंकल ने कहा था कि एक दफ़ा कर लिया उसके बाद बोलते नहीं भाई हमारे बस का बिल्कुल। काम नहीं है। और हम लोगों ने तो मतलब बलूचिस्तान तक ट्रिप किए हैं, गडाफ गए हैं ये घोड़ों अभी पर। तक हजम नहीं हो रहा। आप लोग तो- गाड़ियों में जाते हुए सोचते होंगे यार कौन चलाएगा, भाईजान सब घोड़ों पे चले गए। सही। तो वो उसके लिए फिर ऐसी चाल का होना ज़रूरी है कि जिस पे आप कंफर्टेबल फील करें। अच्छा दानिश, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार ये इन्होंने गलत किया है। राजू थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लें। चलें भाई, अभी राजू सीधे हैं, बॉस आ गए, राजू सीधे। अच्छा दानिश, हम बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप लोग घोड़ों को ले गए बलूचिस्तान तक तो घोड़ों के लिए गलत, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई अगर पहले दौर से अगर जोड़ा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा छोटा सा ट्रिप था। पुराने दौर में सहाबा-ए-किराम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगें लड़ने के लिए घोड़ों पर जाते थे। और हब डैम जाकर अगर दुनियावी चीज़ों से हटकर इस चीज़ का एहसास बिल्कुल हुआ था कि सहाबा-ए-किराम ने किस तरह जंगें लड़ी और वो जंग लड़ने जाते थे घोड़ों पर और कई महीनों का सफ़र करते थे वो। और मतलब वो तो मतलब स्ट्रेट जो है वो बहुत दूर के सफ़र थे और पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक चलते रहते। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो 6 घंटे का सफ़र था। 6 घंटे की राइडिंग दोस्तों। अच्छा चले, सही है। अच्छा दानिश, इनके नॉर्मल डाइट वगैरह जाते हुए 8 घंटे लगे थे, वापसी पे 6 घंटे लगे। अच्छा वापसी में मतलब जाते हुए बगैर 8 आसरे घंटे के, लगे थे। जिसमें हमारे सोहेल भाई क्योंकि फर्स्ट का में सोहेल भाई का हाथ टूटा था और काफ़ी मतलब हम डिस्टर्ब भी हो चुके थे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बैकअप में गाड़ी थी जिसने फौरी तौर पर हमारे अली भाई सोहेल भाई के साथ कराची रवाना हो गए थे हमसे पहले। तो फिर हम दोपहर में 2 बजे पहुँचे। सही। इनका अभी आप लोग जब ये वाला ट्रिप करने गए थे तो कितने घोड़े थे साथ? 6 घोड़े थे। 6 घोड़े थे और तकरीबन 10 सवार थे क्योंकि रास्ते में चेंज हो रहे थे। सही। और ऐसा नहीं कि हम कॉन्टीन्यूसली घोड़ों पर, ज़ाहिर है जुल्म में ये भी कॉन्टीन्यूसली। बिल्कुल। तो रेस्ट करते के 15 मिनट राइड की, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट किया। और इसीलिए शायद अगर आप गाड़ी पे जाएं तो 1.5-2 घंटे का सफ़र है और हमारा 6 से 8 घंटे की वजह भी है। अच्छा, मतलब आप लोग वो क़याम करते हुए गए थे आप बिल्कुल। लोग। बिल्कुल सही। अच्छा दानिश, हमारे दोस्तों, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों में मतलब कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार ये वाला घोड़ा मैं, ये वाला घोड़ा मैं, या स्पेसिफिक है कि भाई अली भाई का ये है, गयूर भाई का ये है और गुलरेज भाई? मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये गुलरेज भाई जो है ना, मेरे एक बंदे से बहुत ज़्यादा शबात रखे हैं, बार इनके नाम में गड़बड़ कर रहा हूँ। ये हम्बल इतने इन्होंने कुछ कहा नहीं, वरना अब तक किसी घोड़े के साथ बांध चुके होते। कभी ऐसा हुआ है कि यार नहीं यार आज मैं ये वाला घोड़ा लूँगा, मैं वो वाला घोड़ा लूँगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, सब मेंबर्स हमारे ऐसे हैं, कोई किसी किस्म की बुराई मतलब दिल में रखना नहीं है, मैं चलाऊँ। यहाँ पे जितने भी मेरे इस वक्त समझे 5 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में जिनके घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। 2 मेरे हैं, 2 मेरे कज़न के हैं। उसके अलावा जो 4 घोड़े हैं इसी तरह वो अलग अलग बंदों के हैं। सही। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो मेंबर्स हैं यहाँ के, उसका जब जिसका दिल आता है वो घोड़ा जो भी निकाल कर राइड करे, इस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी। और अगर जैसे इस तरह सबकी एक के ही चीज़ है। राजू भाई नहीं, राजू भाई थोड़ा सा डरा रहे हैं। राजू भाई बोल रहे हैं बहुत देर आप लोगों ने मेरे शश के देख लिए, अब बस है। अच्छा जैसे अगर मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोला भी नहीं आ रहा यार, मुझसे भी नहीं हो रहा। हो सकता है आपके नेक्स्ट ट्रिप पे इनके 10 लोग नहीं हो, 11वां मैं। और दोस्तों इन लोगों में मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको बात आपकी बिल्कुल काटने ज़रूर। अभी हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान टूर का प्लान है। वो इस तरह से है कि यहाँ से हम इस्लामाबाद ट्रॉलर में लेकर जाएंगे घोड़े और वहाँ इस्लामाबाद से जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं लाइक ट्रैकिंग वगैरह वाली जगह, इन सब एरिया में तकरीबन हमने ये 1 महीने का ट्रिप डिसाइड किया है और जिसके अंदर 5 मेंबर्स हमारे कंफर्म हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह
मैं ट्रिप करके फिर ज़बरदस्त। आपको बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल ज़रूर। अली भाई, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि घोड़ा जो है ना, आपने एक बार रख लिया तो मैं नहीं समझता कि आप जो है ना इसको बेचेंगे। इसका शौक़ 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो या 50,000 हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपके पास घोड़ा कैसा है। मैं सिर्फ आपको ये बात कहूँगा कि ये शौक़ जो है ना वो सुन्नत का शौक़ है। मतलब मैं अगर एक बात कहूँ कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम घोड़े की नंगी पीठ पे, चलते घोड़े की नंगी पीठ पे सवार होते थे, ठीक है। अब कैसी फिजिक होगी उनकी, क्या मतलब फुर्ती होगी, और इसको मतलब बेकाबू से बेकाबू घोड़ा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से बहुत चलता बड़ी था। इंस्पिरेशन है वाकई। तो हमें जो इंस्पिरेशन है ना वो डायरेक्टली आप अलैहिस्सलाम से है, ठीक है। और ये नबियों का शौक़ है। जैसे दानिश भाई ने कहा कि इसका खर्चा हमें नहीं पता कहाँ से पूरा होता है। वाकई ये इसमें बहुत सॉलिड बरकत पॉइंट है बहुत वाकई। बरकत है इसमें। तो सही, मैं सही। जितने लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम घोड़ा रखेंगे, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि रखें घोड़ा। और आप सिर्फ घोड़ा ले आए, एक बार ये एटलीस्ट सोच एक दफ़ा के ट्राई ज़रूर करें। ले आए, फिर आप मुझे बताइएगा कि खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे हैं। क्या बात है, Exactly. क्या बात है। थैंक यू सो मच सुहेल भाई। मैं आपसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ। आप हमारे दोस्तों को इस चीज़ से रिलेटेड करके कि अगर खुदा न खास्ता गिर गए तो लोग या बैठ के ही थक गए तो बोलते हैं नहीं ये बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। आप क्या हमारे नाजरीन को ये पैगाम देना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर चोट लग गई तो बस है आज से? ये तो भाई और शौक बड़ा है। क्या बात है बताऊं मैं दोस्तों, आपको? आप ये चेक करें यानी कि लेवल। कहते थे कि गिरने के बाद जो है बंदा पीछे भागता है, लेकिन इन घोड़ों का शौक ऐसा है कि बस इस चोट लगने के बाद दिल क्या है, बस इसमें अब और मज़ीद बढ़ा जाए। क्या बात है, क्या बात है। बस ये कि जब 1.5 महीना मेरा घर में गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि याद सताती है इन लोगों की। अरे क्या बात है, क्या बात मैं यहाँ है। पे थोड़ा सा Bonding। इंटरप्ट करूँ सुहेल भाई जी हाँ को? जी हाँ जी हाँ जी। ये जब हॉस्पिटल में थे, जैसे दानिश भाई ने कहा कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया था, तो ये बेड पे लेटे हुए थे, हाथ टूटे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या मतलब वाइंड अप हो गया शौक? बोले नहीं यार घोड़े का क्या कसूर है, हम गिर गए, शौक तो ये क्या और बढ़ेगा। बात है, क्या तो ये बात बहुत है, बड़ी क्या बात इंस्पिरेशन है है। भाई। वाकई दोस्तों जी सुहेल भाई जी, जी, कंटिन्यू करें। जी हाँ। तो बस यही है कि इसका मज़ीद और शौक बड़ा है, कम नहीं हो रहा। और मैं लोगों को बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि आओ घोड़ों की तरफ। एक दफ़ा एटलीस्ट ट्राई हाँ, जरूर at करना least आओ चाहिए। घोड़ों की तरफ। सही, तो इंशाल्लाह सही, सही, पब्लिक सही। आएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, गुलेज भाई, दानिश भाई। आपसे तो मैं तंग करता रहूँगा कि आपकी जो मैंने 2-3 स्किल्स देखी थी ना, मैं छेड़ता रहूँगा। अली भाई थैंक यू सो मच। आपकी ऐसे मुझे ये याद हो गया कि हाँ भाई घोड़े को कहाँ से क्या पहनाने। दोस्तों आप लोगों को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी बात जो है वो हमें इस ग्रुप ने बताई है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई करें, उसके बाद आप बताइएगा। और वाकई सब लोग यही सोचते हैं कि इनको रखना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। माशाल्लाह से आपके पास ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। गिर भी गए, ट्रेन भी कर लिया, ख़तरनाक घोड़ा भी पाल लिया, बिल्कुल बचपन से शौक़ था छोटे जानवरों का, आज कहाँ तक पहुँच गए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और सबसे मज़ेदार बात इस ग्रुप की जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए ट्रेनर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।